अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS 304 असाइनमेंट 1 स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 की ये असाइनमेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ये बुक है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसकी लास्ट डेट है 2 मई 2025। ठीक है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट इनके असाइनमेंट की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं और कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता और उनकी सर्विस हासिल करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन पे, इस पर आप रब्ता करके CS के सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन इसमें एक ही दिया गया है, ठीक है। और सिनेरियो रीड आउट करना है आपने। इसमें से आपने जो है बेसिकली क्या करना है, आपको एक क्लास डायग्राम बनानी है। ये 4 टास्क उन्होंने कहा कि इसमें से एंटिटीज निकाल लें ऊपर वाले पैराग्राफ में से। फिर उन्होंने कहा कि जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं वो निकालें और फंक्शन निकाल लें, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है वो आप निकाल लें। फिर आखिर पे आपने क्लास डायग्राम बनानी है और आपने जो सबमिट करवानी है वो बेसिकली ये एक क्लास डायग्राम है। कहाँ पे लिखा है आपके टीचर ने, यहाँ पे देखें, द डायग्राम शुड क्लियरली रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ द टास्क 1 to 3, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो आपकी डायग्राम बनी होगी ना उसमें टास्क 1 से लेके टास्क 3 तक का सारा रिजल्ट होता है। तो आपको उसके लिए एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है अलहदा से, ठीक है। आप सिर्फ डायग्राम सबमिट करवाएं क्योंकि डायग्राम के अंदर आपकी एंटिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। और डायग्राम के अंदर आपकी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी होती हैं और डायग्राम के अंदर फंक्शन भी होते हैं। डायग्राम के अंदर आपके जो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ नहीं सॉरी, रिलेशनशिप भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके डायग्राम के अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए आपको और चीज़ें जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस डायग्राम आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। डायग्राम कैसे बनानी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होंगी, वो सारा मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। पहले आपको डायग्राम विजिट करवा दूँ, ठीक है जनाब। ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपके पास है क्लाइंट की एंटिटी। अब क्लाइंट की एंटिटी के साथ मैंने ये इसकी एट्रीब्यूट्स लिखी हैं, क्लाइंट की आईडी, क्लाइंट का नेम, क्लाइंट की एड्रेस, क्लाइंट का कॉन्टैक्ट इन्फो। अब माइनस का और प्लस का साइन का आपको बता दूं कि माइनस का जो साइन है वो एट्रीब्यूट्स के लिए यूज़ होता है क्योंकि एट्रीब्यूट्स हमारी प्राइवेट होती हैं, और ये जो प्लस का साइन है ये हमारा मेथड या फंक्शंस के लिए आप बोलने के इस्तेमाल होता है क्योंकि ये हमारे पब्लिक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के साथ जहाँ भी एट्रीब्यूट्स मैंने डाली हैं माइनस डाला है और जहाँ पे प्लस डाला है वो फंक्शन है हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसको कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, सारा गाइड करता हूँ, ठीक है। ये क्लाइंट की हमारे पास एक इंटिटी है। इसमें आप देख लें इसके जो एट्रीब्यूट्स मैं आपको बता चुका हूँ, ये आगे डाटा टाइप्स लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये आपका क्रिएट डिलीवरी रिक्वेस्ट ये मेथड होगा इसमें, और ट्रैक डिलीवरी का एक मेथड होगा, ठीक है। इसके बाद आप बना लेंगे यहाँ पर एक डिलीवरी की इंटिटी। डिलीवरी की इंटिटी को आप जोड़ देंगे क्लाइंट की इंटिटी के साथ और इसका रिलेशनशिप बनाएंगे 1 to many का। ये 1 जो लिखा है और यहाँ पर जो 0 डॉट डॉट मल्टीप्लाई का साइन लगाया है ये दिखा रहा है कि क्लाइंट जो है उसका डिलीवरी के साथ 1 to many का रिलेशनशिप है, यानी एक क्लाइंट के पास जो है एक से ज़्यादा डिलीवरी हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके साथ जो तल्लक है इसका रिलेशन बन रहा है वो क्रिएट्स का बन रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो डायग्राम के अंदर यूज़ हो रही हैं वो इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको डायग्राम समझने में आसानी हो जाएगी कि आखिर ये इसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फ्लाइट की मैंने एक एंटिटी बना दी है। फ्लाइट की एंटिटी में मैंने इसकी एट्रीब्यूट्स दी हैं, पाथ आईडी, ठीक है, और स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, वे पॉइंट, स्टेटस, ठीक है। और आगे जो ये दी हुई हैं मैंने ये इसकी डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, इसमें भी डाटा टाइप्स दी हुई हैं और एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, नीचे उसके मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1 और ये 0 डॉट मल्टीप्लाई का साइन देखें तो ये अगर आपको नज़र आए तो समझ लीजिएगा ये रिलेशनशिप है 1 to many का, जहाँ पे 0 डॉट डॉट ये मल्टीप्लाई का साइन मैनी को शो करता है 1 to many, ठीक है। और ये जो दरमियान में है ये बेसिकली मैनेज का है, ठीक है। कि यहाँ पे आप देखें तो चार्जिंग स्टेशन क्या कर सकता है, ड्रोन को मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे आप मज़ीद देखें तो नीचे मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लासेस बनाई हैं। अब यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट्स इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये खसूसियात अपनी ड्रोन क्लास के अंदर से इनहेरिट कर रही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके जस्ट फंक्शन ऐड कर दिए
और इनकी एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने लिख दिया कि इसने इनहर्ट की हैं आपकी ड्रोन की क्लास से। अच्छा, अब चलते हैं कि डायग्राम बनानी कैसे है, कहाँ पे बनानी है। सिंपली आपने आ जाना है गूगल ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे आके आप लिखेंगे draw.io। ठीक है, क्या लिखेंगे? draw.io। इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ draw.io लिखेंगे। और यहाँ पर भाई ये आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा इस तरह से। क्रिएट अ न्यू डायग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आपका है इसको आप नाम दे लें, कोई भी नाम दे लें। ठीक है, मैंने अनटाइल्ड डायग्राम दिया है, आप इसको काट के कोई भी नाम ले देना, लेकिन लास्ट में से .draw.io ना काटना। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे कर लें, क्लास डायग्राम बनाने वाले हैं हम, तो क्लास की डायग्राम के ऊपर क्लिक करके क्रिएट करेंगे। लोकेशन मांगेगा, यहाँ पर आप लोकेशन दे दीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहीं पे आप अपना सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ऊपर मेरी डायग्राम में देखा होगा कि यहाँ पे चाइल्ड हैं, और इसके मतलब और ये इसकी मतलब ड्रोन की क्लास है, तो यहाँ पे आप ड्रोन लिख दीजिएगा। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे मेथड डाल सकते हैं, और सॉरी एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं, ये नीचे आप मेथड डाल सकते हैं। जब कोई एक आप बना लें तो उसको कॉपी भी कर सकते हैं। कैसे? कंट्रोल डी करके ऊपर ले जाएं, इसका डाटा चेंज कर लें, कंट्रोल डी करके इधर ले आएँ, इसका डाटा चेंज कर लें, कंट्रोल डी करके इसको ऊपर ले जाएं, इसका डाटा बदल लें। ठीक है, फिर इनको आपस में जोड़ना है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एरोज मिल जाते हैं, इनकी मदद से आप इनको आपस में जोड़ सकते हैं। इतना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है इस तरह से। अब डायग्राम है क्या बेसिकली, वो मैंने आपको सारी की सारी यहाँ पे दिखा दी है, ये देख लें ज़रा। यही डाटा यूज़ करना है और सेम डायग्राम है, इसको आप बना लें अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे टॉप के ऊपर मैंने क्लाइंट की एक एंटिटी रखी है, उसके बाद मैंने 3 एंटिटी रखी हैं, चिराग, चार्जिंग स्टेशन, फ्लाइट पाथ, डिलीवरी। इसके बाद मैंने सबसे लास्ट में यहाँ पे नीचे 2 एंटिटी रखी हैं, ड्रोन की, पैकेज की, और लास्ट में फिर मैंने ये चाइल्ड की 2 एंटिटी रख दी हैं जो कि इनहर्ट हो रही हैं इसमें से, ड्रोन की क्लास में से। या क्लास बोल लें या एंटिटी बोल लें, बात सेम ही है। ठीक है सॉरी अच्छा चलें, ये ना आप इसको बना लें अच्छे से, आपके सामने है। मेथड मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे बनेगी, ऑलरेडी इधर बनाई भी पड़ी है। ये देखें, यहाँ पे मैं बनाता होता हूँ डायग्राम्स अपनी। ठीक है, ये देखें, बहुत इजी मेथड से यहाँ पे डायग्राम क्रिएट हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। अच्छा, डायग्राम जब बन जाए फिर इसको कॉपी कैसे करना है ये बहुत से बच्चों को नहीं पता। एडिट के बटन पे क्लिक करें, कॉपी एज इमेज का बटन आ जाएगा, जहाँ मर्जी जाके इसको पेस्ट कर लीजिएगा। आप कंट्रोल वी दबाएंगे, ये पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी CS304 की डायग्राम। जस्ट डायग्राम बना के सबमिट करवानी है और कोई चीज़ जमा नहीं करवानी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।